एक कंट्री में एक ईयर में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फार्मर्स प्रोड्यूस राइस, व्हीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स. फैक्ट्रीज प्रोड्यूस क्लॉथ, शूज, फॉर्म्स. सर्विस सेक्टर गिव्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन. नाउ द क्वेश्चन इज, नेशनल इनकम काउंटिंग करते समय हम सारे सेल्स को ऐड कर देते हैं? नहीं. अगर हम सारे ट्रांजैक्शन को ऐड कर देंगे तो हम एक ही प्रोडक्ट को बार बार काउंट करेंगे. आज हम जानेंगे प्रोडक्ट मेथड, जिसे वैल्यू एडिट मेथड भी बोलते हैं. बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप एक आइडिया अच्छे से समझ जाएंगे कि नेशनल इनकम काउंटिंग करते समय हम और ट्रांजैक्शन ऐड नहीं करते, बल्कि हम न्यू वैल्यू एडिट को ऐड करते हैं. व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड? प्रोडक्ट मेथड नेशनल इनकम काउंटिंग करने का एक मेथड होता है, जिसमें एक ही ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका फाइनल वैल्यू को ऐड किया जाता है. नाउ द इम्पोर्टेंट वर्ड फाइनल. फाइनल क्या है? फाइनल है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली ब्रेड खरीद के ले जाता है तो ये फाइनल गुड है. अगर एक बेकरी व्हीट या फ्लोर खरीद के ले जाता है ब्रेड बनाने के लिए तो ये इंटरमीडिएट गुड है. फाइनल गुड वो गुड होता है जो यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, और इसी फाइनल गुड की वैल्यू को हम प्रोडक्ट मेथड में ऐड करते हैं. चलिए एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं. सपोज एक फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया और व्हीट को 100 रुपीज में फ्लोर मिल को सेल कर दिया, और फ्लोर मिल ने इसको फ्लोर में कन्वर्ट करके 150 में बेकरी को बेच दिया. बेकरी ने फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करके कंज्यूमर को 200 में सेल कर दिया. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम सारे जितनी भी सेल्स हुए सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे नेशनल इनकम काउंटिंग में? 100, 150, 200. अगर हम ऐसा करते हैं, 450 ऐड कर देते हैं, तो गलत होगा, क्योंकि ब्रेड हमने 200 में बेचा. अगर हम 100, 150, 200 सारे सेल्स को नेशनल इनकम काउंटिंग में ऐड कर देंगे तो हम बार बार एक ही गुड के वैल्यू को ऐड करते जाएंगे. यही है मेन प्रॉब्लम, और उसे डबल काउंटिंग बोलते हैं. व्हाट इज डबल काउंटिंग मीनिंग? अगर हम सारे सेल्स को ऐड कर देंगे तो हम एक ही वैल्यू को बार बार ऐड करेंगे. जैसे कि व्हीट की वैल्यू फ्लोर और ब्रेड में है, तो अगर हम सारे सेल्स को ऐड कर देंगे, जैसे कि व्हीट का वैल्यू 100, फ्लोर का वैल्यू 150 और ब्रेड का वैल्यू 200, तो हम एक ही वैल्यू को बार बार ऐड करते जाएंगे. उसी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए प्रोडक्ट मेथड न्यू वैल्यू एडेड मेथड यूज करता है. नाउ व्हाट इज वैल्यू एडेड मीनिंग? वैल्यू एडेड का मतलब है हर एक स्टेज में, प्रोडक्शन के हर एक स्टेज में प्रोड्यूसर ने कितने न्यू वैल्यू ऐड किए. जैसे कि व्हीट का वैल्यू फ्लोर और ब्रेड में है, फ्लोर का वैल्यू ब्रेड में है, तो टोटल आउटपुट वैल्यू कितने हैं? 450 है. फॉर एग्जाम्पल, फार्मर स्टेज में आउटपुट वैल्यू 100 है, इंटरमीडिएट वैल्यू 0 है, एडेड वैल्यू 100 है. और फ्लोर मिल स्टेज में आउटपुट वैल्यू 150 है, इंटरमीडिएट वैल्यू 100 है, और एडेड वैल्यू 50 है. और ब्रेड स्टेज में आउटपुट वैल्यू 200 है और इंटरमीडिएट वैल्यू 150 है और एडेड वैल्यू 50 है. नाउ टोटल वैल्यू एडेड कितने हैं? 100, 50, 50, टोटल 200, ना कि 450. जीडीपी बाय प्रोडक्ट मेथड कितने हैं? 200. जीडीपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ऐड किया जाता है, न्यू वैल्यू एडेड ऐड किया जाता है, ना कि सारे सेल्स. तो न्यू वैल्यू एडेड 200 है और सारे सेल्स 450 है. अगर हम सारे सेल्स को ऐड करेंगे तो हम
एक ही वैल्यू को बार बार कैलकुलेट करेंगे, जो कि गलत है। हमें जीडीपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू 200 ऐड करते हैं। नाउ सेक्टर्स इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम इकोनॉमी का 3 मेन सेक्टर्स का वैल्यू ऐड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर, फार्मिंग, माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। टर्शियरी सेक्टर क्या है? ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। सो नेशनल इनकम इक्वल टू प्राइमरी सेक्टर वैल्यू एडेड प्लस सेकेंडरी सेक्टर वैल्यू एडेड प्लस टर्शियरी सेक्टर वैल्यू एडेड। प्रोडक्ट मेथड रियल लाइफ में इतना यूजफुल क्यों है? प्रोडक्ट मेथड से पता चलता है कि कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा है। अगर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा है तो गवर्नमेंट समझ सकता है कि सर्विस सेक्टर इकोनॉमी का मेन इंजन है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज को कंपेयर करने में भी इजी होता है। प्रोडक्ट मेथड ओनली एग्जाम टॉपिक नहीं है, ये इकोनॉमी का स्ट्रक्चर समझने में भी हेल्प करता है। नेशनल इनकम काउंटिंग में हम हर ट्रांजैक्शन को ऐड नहीं करते। हम हर एक स्टेज में प्रोडक्शन होने के बाद जो न्यू वैल्यू एडेड ऐड होता है हम उसे ऐड करते हैं, और हर न्यू वैल्यू एडेड को ऐड करके जो फाइनल आउटपुट वैल्यू आता है वो ही है हमारा फाइनल आउटपुट करेक्ट वैल्यू। इसीलिए हम प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्शन मेथड में जीडीपी टोटल वैल्यू ऐड किया जाता है, ना कि टोटल सेल। बिकॉज जीडीपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का न्यू वैल्यू एडेड ऐड किया जाता है, सारे ट्रांजैक्शन को ऐड नहीं किया जाता है। सारे ट्रांजैक्शन कितने हैं? 450 है, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का न्यू वैल्यू एडेड कितने हैं? 200 है। तो जीडीपी बाय प्रोडक्ट मेथड कितने हैं? 200 है। जीडीपी में न्यू वैल्यू एडेड ऐड होता है, ना कि ऑल ट्रांजैक्शन। सो जीडीपी कैलकुलेट करते समय हम प्रोडक्शन के ऑल ट्रांजैक्शन को ऐड नहीं करते, हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के न्यू वैल्यू को ऐड करते हैं। थैंक यू।